गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से एक बार मेरी क्लास में आप लोगों का। और जो आज मेरी चौथी क्लास है, ठीक है, तो आज हम लोग साथ में सीखेंगे परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, या तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं हम बात करते हैं, जस्ट गैस करते हैं उनको कि वो काम उस समय तक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो परफेक्ट टेंसेस आज हम लोग सीखेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है मनु सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको मैंने पहली क्लास में भी बताया है। ठीक है, तो सीखते हैं, चलिए। वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो होना चाहिए हमें टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि अगर हम टॉपिक को समझ गए तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस टॉपिक को समझ जाते हैं, उस इंसान को समझ जाते हैं, तो उसके साथ हमें डील करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से सबसे पहले हमें समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, हिंदी के वाक्यों में ये आता है, या फिर चुका है, चुकी है के आधा जगह पर ये भी आ जाता है कभी कभी, किया है, या है, ये है और ये है। जैसे रोहित दिल्ली गया है। अब रोहित दिल्ली गया है, लास्ट में क्या आ गया? या है आ गया। और अगर मैं उसके बिहाफ पे ये बोलूँ कि रोहित दिल्ली जा चुका है, तो बात एक ही है दोनों की। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्यों के अंत में आता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में, वो होता है चुका है, चुकी है और चुके हैं, या फिर या है, ये है और ये है। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है, और इसका जो फॉर्मूला तरीका होता है बनाने का वो ये होता है ही, सी, इट, नेम। ये जो चार सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, इन सबके साथ में क्या लगाते हैं? हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और आई, यू, बी, दे, ये जो चार सब्जेक्ट हमारे ये वाले होते हैं, इनको सिमिलर में रखा जाता है। ठीक है, तो इन चारों के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? इतना समझ गए? अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? देखो, एग्जाम्पल बोल रहा है काजल हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है, तो काजल हैज़, अब देखो हैज़ आ गया, काजल क्योंकि एक लड़की है, तो काजल हैज़ कुक्ड फूड, काजल खाना पका चुकी है। ठीक है, ही हैज़ वॉच्ड क्रिकेट मैच, वह क्रिकेट मैच देख चुका है। ठीक है, ही हैज़ वॉच्ड क्रिकेट मैच, वह क्रिकेट मैच देख चुका है। फिर क्या आएगा? दे हैव नॉट डन देयर वर्क। अब देखो, ये सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये बताया था ना मैंने। अब टेंस क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसमें मतलब थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और नेगेटिव में नॉट आता ही आता है। तो क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब सब्जेक्ट तो देख लिया हमने, दे है, मतलब दे ये रहा, तो दे के साथ क्या बोला लगाने के लिए? हैव बोला है। ठीक है, तो हैव लगा दिया हमने, तो दे हैव प्लस फिर क्या बोला? नॉट, तो नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है वो, नॉट आ गया। उसके बाद क्या बोला? वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला लगाने के लिए, देखिए थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? करना, और करने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन, डू, डिड, डन। ठीक है, डन लगा दिया। फिर उसके बाद देयर वर्क। अब देयर यहाँ पे आया इनके लिए, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है, और जब हम इस सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो दे का क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। क्लियर? और वर्क, अपना काम, वे अपना काम नहीं कर चुके हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। वाई हैव यू गॉन टू मुंबई, तुम मुंबई क्यों गए हो? ठीक है, तुम मुंबई क्यों गए हो, या फिर तुम मुंबई क्यों जा चुके हो? क्लियर? ये हमारा इंटरोगेटिव है। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे का जो टेंस है, इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे का जो हमारा टेंस आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्या होता है, कुछ लोग याथा को लेके और चुका था को लेके एक जैसा मिक्स कर देते हैं। वो बहुत डिफरेंट है, ध्यान देना, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो अलग अलग हैं दोनों। चुका था, इसकी पहचान होती है, इसके जो पास्ट परफेक्ट का जो वो होता है कि कोई भी काम पास्ट में परफेक्ट तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, इसकी जो हिंदी की पहचान होती है, वाक्यों के अंत में आता है, वो आता है चुका था, चुकी थी और चुके थे। देखो, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या होती है कि जब हम कभी भी प्रेजेंट में पास्ट की कहानी बता रहे होते हैं, और उस पास्ट की कहानी में भी कोई पास्ट की कहानी होती है, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं 6 साल पहले कानपुर में रहता था। ठीक है, वहाँ मैं और मेरा दोस्त रहते थे एक हॉस्टल में।
तो एक दिन की बात है, हम दोनों बैठे हुए थे और मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, बोला कि चलो हम लोग पीते हैं। तो मेरा दोस्त नीचे कुछ लेने गया, नमकीन लेने गया वो, और उसने बोला कि 2 मिनट रुकना, मैं आता हूँ, तब साथ में पियेंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक साथ में पियेंगे। तो उसके जाने के बाद, ठीक है, उसके जाने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि जब तक वो आया, जब तक वो नीचे से आया, तब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पी चुका था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टेंस का हम यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका हम यूज करते हैं, क्लियर। तो देखते हैं, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी और दे, इन 8 के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्लियर। हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हम देखिए, ही हैड कम टू मी, वह मेरे पास आ चुका था। अब जैसे कोई बात बताए कि वो बोलता है कि सुनो मेरी बात, उस लड़के के पास मत जाना तुम, ठीक है, उस दोस्त से बोलता है, अपने एक दोस्त से बोलता है कि तुम उसके पास मत जाना, लेकिन ये बताने से पहले ही वो मेरे पास आ चुका था, ठीक है, समझ में आया ना। वही पहला एग्जाम्पल इसी की ओर बता रहा है, देखो, ही हैड कम टू मी, वह मेरे पास आ चुका था, क्लियर। दे हैड नॉट डन देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर चुके थे, ठीक है। वो बोल रहे थे कि मैं काम कर रहा हूँ, जब तक मालिक आएगा जब तक मैं अपना काम कर लूँगा, लेकिन जब तक मालिक आया तब तक वे अपना काम नहीं कर चुके थे, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं, माई फादर हैड स्लैप्ड मी, मेरे पिताजी मुझे थप्पड़ मार चुके थे। अब कोई बात थी, घर में बाप और बेटा है, कुछ बात चल रही है, जब तक मम्मी उसको बचाने आती तब तक पिताजी ने चपेट दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट हैड यू आस्क्ड, तुम क्या पूछ चुके थे, ठीक है। तुमसे मना किया था कि उससे कुछ पूछना नहीं है, लेकिन मेरे मना करते ही, मतलब मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम कुछ ना कुछ उससे पूछ चुके थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे है फ्यूचर परफेक्ट। अब ये इसमें आगे हमारी गैस वाली बात, ठीक है। हम इसमें कोई भी चीज़ गैस करेंगे, कोई भी चीज़ मानेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं मानेंगे, बस एक उम्मीद होती है हमें, ठीक है। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल और परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो चुका होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जो इसकी पहचान होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। या फिर हिंदी के वाक्यों में क्या आता है, कभी कभी या होगा, ये होगी और ये होंगे आदि शब्द आते हैं हिंदी के वाक्य में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, बी, विद, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी, दे, इन 8 के साथ में क्या यूज करते हैं, विल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और या फिर मे है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया था, बिल है हमारा, बिल लगता है पक्की बात के लिए, वुड लगता है कच्ची बात के लिए, और मे लगता है सम्मान के लिए, क्लियर, इतना समझ में आया। अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या बोल रहे हैं। ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका होगा, ठीक है। अब जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं बैठे हुए, बोलते हैं यार उस लड़के को देखते हैं वो क्या कर रहा है, और उससे बात करते हैं। तो एक लड़का बोलता है कि चलो देखते हो, लेकिन उसने अपना काम कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसने अपना काम कर लिया होगा, मतलब वो अपना काम कर चुका होगा, वो तुमको डांटने का मौका नहीं देगा, क्लियर। सी वुड हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चली गई होगी, ठीक है। अब 2 सहेलियां हैं, जा रही हैं, वो बोल रही हैं कि चलो अपनी दोस्त को बुला लेते हैं, रीमा को। तो उसमें से एक बोलती है कि यार वो तो स्कूल चली गई होगी, उसको उम्मीद है कि वो अपने इस समय तक स्कूल पहुंच जाती है, क्लियर। आगे देखते हैं, दे वुड नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा चुके होंगे, वे ऑफिस नहीं जा चुके होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, वुड पंकज हैव नॉट टेकन बाथ, क्या पंकज नहीं नहा चुका होगा, ठीक है, क्या पंकज नहीं नहा चुका होगा। इसमें वुड सबसे पहले लगा हुआ क्योंकि ये इंटेरोगेटिव स्टार्ट हो रहा है क्या से। ध्यान देना, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, अगर वो क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम सो गए थे, क्या तुम आए थे, ये सब इस तरीके के सेंटेंस, तो उसमें हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता ही होता है, उसको स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, क्लियर, इतना समझ में आया। देखते हैं आगे, व्हाट वुड यू हैव डन, तुम क्या कर चुके होंगे, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, सिंपल, ये था सिंपल, सिंपल में विल हैव सब एक साथ आया है, ये भी सिंपल ही, इसमें भी वुड हैव एक साथ आया है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में विल और हैव के बीच में हमारा क्या आ गया, नॉट आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो ये नियम होता है, सिंपल में तो दोनों एक साथ आते हैं, ये देखो, ये देखो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में विल और हैव के बीच में हमारा नॉट आ जाता है, क्लियर। इंटेरोगेटिव में वुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है, और अगर नॉट होता है तो नॉट भी आता है,
ठीक है, नॉट होगा तो पंकज के बाद नॉट आएगा, फिर हैव लिखा जाएगा। क्लियर? इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है बनाने में, आई एम सॉरी, बट ये वुड पंकज नॉट हैव होगा, हैव नॉट नहीं होगा, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। व्हाट वुड यू हैव डन। क्लियर? ऐसे देखो ये होता है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। वुड पंकज नॉट हैव होगा, ठीक है ना। आगे क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई या फिर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।